योगी जी ने कहा था भरी सभा में, विधानसभा में सॉरी, कि जो बाप का नहीं हो सका वो किसी का क्या होगा। ये रिकॉर्डेड बयान है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सेकुलर पार्टियां जो हमेशा से मुसलमानों को नीचा दिखाने का काम करती रही, जिस तरह कहते हैं ना बगल में छुरी और मुंह में राम, ये काम इन्होंने मुसलमानों के साथ किया। ये अनुराग गुदरिया की पार्टी, यकीनी तौर पर अनुराग गुदरिया बगल में छुरी लेके घूम रहे हैं। इसको मानना पड़ेगा। पिछले 65 सालों में आज जो मुसलमानों की स्थिति है ये इन सेकुलर पार्टियों की वजह से है। आज हमारा विधानसभाओं में, पार्लियामेंट में, नौकरियों में क्या पोजीशन है, और 1947 के बाद में जब देश आजाद हुआ था उस वक्त क्या था, आज क्या है, खुद देख सकते हैं। जवाब ले लेते हैं। ओके अनुराग, मैं पूरी कर लूं भाई साहब? जी बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आज देश का मुसलमान इस बात को समझ चुका है। किस बात को? कि क्या सेकुलर पार्टियां जो हमें सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती हैं, अब हमें इनके साथ रहना है कि नहीं रहना है। ये जहां भी मुसलमान का मुद्दा आता है बात तो करते हैं। इनसे एक बात पूछ लीजिए, जब से बीजेपी सरकार है, जब से अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ मंच साझा क्यों नहीं करते? ओके, सारे सवाल आपके। मुसलमानों के महलों में वोट मांगने क्यों नहीं जाते? जी, वोट बैंक है हम खाली कि ये तो जाएंगे, कहां जाएंगे? वोट हमें देना है। काफी सीरियस डिक्लेयर करने वाले, मैंने सुना ये बात। कौन? डिप्टी सीएम कैंडिडेट है अनुराग। अरे कयामत आ जाएगी भाई साहब। अच्छा, कयामत आ जाएगी, दोनों ने मिलकर अनुराग कयामत आ जाएगी। उनको मौका भी मिलना चाहिए भरपूर। ओके, देखिए 1 मिनट आपके पास अनुराग। देखिए, हम समाजवादी लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज को आगे ले मुसलमान जाने उस की बात समाज करते में हैं, है कि समाज नहीं? के विकास की बात करते हैं। मुसलमान उस समाज में है। हमने बोला कि जब आई लव यू, जैसे उन्होंने बोला, मुसलमान उस समाज में है कि नहीं? वो जवाब वो कह रहे हैं मुसलमान इस समाज में है कि नहीं? जवाब दीजिए ना, मुझे ये सुनाई नहीं दे रहा आपके आपको। समाज पीडीए में है, वो सुन नहीं रहे आप। बोलने तो अच्छा, देखो आपने बोला, मैंने नहीं टोका। अरे भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ, बोल लो फिर मैं बोलूं। आपके समाजवाद में एक जगह फैज खान आप शांत बैठिए ना। ओके, इनका जवाब। देखिए, समाजवादी लोग हमेशा से, मैंने आपसे क्या बोला, पीडीए हमारा नारा है। क्यों है? क्योंकि हम समाज में जो लोग चाहे पिछड़े हैं, दलित है, अल्पसंख्यक हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जो पीछे छूट गए हैं, उनको न्याय दिलाने का काम, ये जिम्मेदारी मेरी है। हमने कहा आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव। आप बोलिए, चूंकि सबको अपने अपने आराध्य के से प्यार है और होना भी चाहिए, लेकिन हम कहें उसके साथ आई लव इंडिया भी बोलिए। क्या दिक्कत है अगर आई लव इंडिया बोलेंगे तो? आई लव इंडिया भी बोलिए, सबको मिलकर, सभी धर्म के लोगों को, क्योंकि हमें देश को आगे ले जाने की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या बात सुने? अखिलेश यादव कौन है वो खामा खा? उनकी बात सुने। ये वो खामा खा है, जबरदस्ती बात। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, बीच में टोक रहे हैं। मुसलमान हम पूछ रहे हैं, कौन है भाई? एक सेकंड, देख लीजिए, नेशनल चैनल पे अनुराग भदौरिया कह रहे हैं मुसलमान खामा खा। अरे आप मुसलमान के कोई ठेकेदार नहीं हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, क्योंकि आप बोल चुके हो नेशनल टीवी पे बीजेपी को वोट दिया है। खामा खा क्यों बन रहे हैं मुसलमान? अच्छा, बीजेपी को वोट दे दिया तो मुसलमान के ठेकेदार हैं आप? क्या मुसलमान के ठेकेदार बन गए क्या? बाहर हो गया। हमारे इस देश में कोई किसी का ठेकेदार नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है, या जनता के मत से। मुस्लिम यादव के ठेकेदार आप क्यों बनते हो? तो मुस्लिम यादव के ठेकेदार आप क्यों बनते हो? एमवाई क्यों करते हो? समाज के, ये तो पूछने की बात है। पीडीए समाज पूछे बरेली कब जा रहे हैं? पीछे छूट गया। इनसे पूछे बरेली कब जा रहे हैं? अखिलेश यादव बरेली कब जा रहे हैं? इनसे पूछे अखिलेश यादव बरेली कब जा रहे हैं? जवाब अनुराग, वोट लेना है अनुराग, आपको सिर्फ वोट लेना है। मुसलमानों की बात आपको कब जा रहे हैं आप बताइए? और आप बीजेपी के एजेंट हैं, ये आप पे आरोप लगा, और आप खामखा हैं। हर वो आदमी जो समाजवादी को वोट नहीं देगा वो बीजेपी का एजेंट है। आप खामखा हैं? इनके नजदीक मुसलमान खामखा है। ओके, पूरा मुसलमान खामखा है। ओके अनुराग भदौरिया, इनको खामखा क्यों बोला आपने? देखिए, मैंने आपको क्या बोला भाई? वो तो खुद ही बोल चुके हैं हम खामा खा हैं बीजेपी। नहीं, उन्होंने नहीं बोला। अरे मैं जानता हूं ना, सुनिए, मैं ये बोल रहा हूं कि हम लोग एक स्वस्थ राजनीति की बात करते हैं। वाह, समाज में कैसे हमने मेट्रो बनाई तो क्या विशेष धर्म के जाति के लोग उसमें बैठते हैं? हमने 1090 महिला समस्या के लिए बनाया तो क्या विशेष जाति धर्म देख के बनाया? हमने 100 डायल पुलिस सिस्टम मजबूत किया तो विशेष जाति धर्म को देख के किया। हमने पार्क बनाए तो विशेष जाति धर्म को देख के किया। हमने मेडिकल कॉलेज बनाए तो विशेष जाति धर्म देख के किया। हमने यूनिवर्सिटी बनाई तो विशेष जाति धर्म देख के किया। ये वो लोग हैं जो हर विकास की बात ना करके हर चीज की बात करेंगे। मैं बीजेपी के प्रवक्ता को चैलेंज करके बोलता हूं, आप उत्तर प्रदेश में 8.5 साल से हैं, विकास का काम गिनाइए, झूठे लफेबाजी मत कीजिए। और आप एक सेकंड, जिसको ये बार बार टूटी साइकिल बोलते हैं ना, उसी पे बैठ के जा रहे टिन 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 करके दिल्ली पहुंच गए।
और दिल्ली पहुंचने के बाद कह रहे हैं अब टूटी है। अरे समाजवादी पार्टी ने आपको डबल एजी बनाया था, नहीं आपकी क्या हैसियत थी, क्या हैसियत थी आपकी, और उसकी वजह से आपको बीजेपी में पूछा जा रहा है। ये वो लोग हैं जो किसी का सम्मान करना नहीं जानते, ये जिस थाली में खाते उसमें छेद करते हैं। आज हमारे बारे में बोल रहे हैं, कल हमारी सरकार बीजेपी के बारे में बोलेंगे। सत्ता के साथ रहना। एक मिनट ऑडियो बोला अनुराग, आपने बोला। गौरव भाटिया आपकी बारी है। गौरव भाटिया, अनुराग शांति, अनुराग जी शांति, गौरव जी प्लीज मेक योर पॉइंट। देखिए जनता कितनी सदमे में है कि जनरेटर रुक ही नहीं रहा है। आपने डीजल नहीं डाला तब भी बोले जा रहे। अरे आज की चर्चा का विषय क्या है मैं आपको बताता हूं। घर के साथ इन्होंने उपलब्धि कही। आज की चर्चा के विषय की सबसे बड़ी उपलब्धि बताता हूं। साल में 200 दंगे होते थे जब टूटी साइकिल की सरकार थी। अब बीच में ना बोले दर्द हो रहा है। अच्छा आप तय कर दो, आप देख लो। आप बीच में बोल रहे हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा तो मैंने तो आपने क्या बोला? नहीं टूटी साइकिल, आपने क्या बोला? टिन टिन करके आते थे। मैं कोई हमले पे नहीं जाता हूं कभी भी। जानते आपके डिबेट में क्या हुआ था? जो लोग कपड़े पहनना नहीं जानते वो हमें सिखा रहे, जो कपड़े पहनना नहीं जानते मुझे बता रहे हैं। बताइए देखिए टूटी साइकिल पे इतना दर्द हो रहा है। 200 बिल्कुल होगा, छोटी बिल्कुल होगा, सरकारी बंगले से कितना दर्द हो रहा है। जब योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के पटल पे कहा कि जो गुंडागर्दी करेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे, तो अखिलेश यादव फूट फूट के रो रहे थे कि जुड़वा भाई को जैसे मिट्टी में मिलाया जा रहा। आप बताइए, आप अगर अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे लोग अगर मिट्टी में मिलाए जाते हैं तो क्या गलत है? और मेरे भाई शराब ने कहा तथ्य पे, एक मिनट भाई बस, क्योंकि इन्होंने कहा केवल धर्म देख के कार्रवाई होती है। विकास दुबे, ठीक है, प्रदीप कुमार, ऐसे तमाम और लोग हैं। शांत आगे बढ़ो। क्यों? अरे आगे तुम्हें जनता ने कहा पीछे जाओ, हम तो आगे बढ़े ही हैं। उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं का नाम गिना के जाइए आप, और आंखों में आंख डाल के गिना के जाइए। हिम्मत है तो गिनाइए। बनारस से शुरू कीजिए, बनारस से गाजीपुर तक, बनारस से गाजियाबाद तक कौन कौन माफिया बताइए। आप बता नहीं पाएंगे क्योंकि शांत अतीक अहमद, शांत अतीक अहमद की अब आ गई है इस आदमी में। शांत करो इसे। अब मैं उत्तर देता हूं, सुनिए। अनुराग एक बात बताइए, सुनो। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, 22 में क्योंकि काम किया इसलिए जनता ने वोट दिया ना। 12 में जीते, 12 में पिताजी ने अगर हमारे को गद्दी पे बैठाया, पुत्र में दम नहीं था, विरासत में गद्दी मिली लेकिन बुद्धि नहीं मिली, हरा दिया जनता ने। ये फर्क है योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश यादव। चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो। जीते हैं, हाँ जीते। मैं फैज खान आपके पास आता हूं। मैं एक सेकंड, फैज खान और शदाब चौहान के पास आता हूं। फैज खान, भीड़ तंत्र से अस्थिरता और तुष्टीकरण की एक बड़ी साजिश है, ये शुरू क्यों हुआ ये सब कुछ? व्हाई ऑल दिस? देखिए, हमारा देश जो है भीड़ तंत्र वाला भी नहीं है और थियोक्रेसी यानी कि धर्म तंत्र वाला भी नहीं है। बिल्कुल, हमारा देश लोकतंत्र वाला है। देखिए, जब किसी लोगों को भीड़ तंत्र को धर्म के नाम पर भड़काया जाता है तो वो ज्यादा उग्र हो जाती है और ज्यादा दंगे फसाद करने लगती है। और ये बात जैसा बरेली में हुआ।